हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कैम केयरने पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इवन सेमेस्टर में बीएससी इवन सेमेस्टर में आपके एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। तो उसी को देखते हुए हम ये वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट सेकंड केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इंसुलिन क्या होता है। ठीक है ना। तो इंसुलिन देखिए, अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर लिपिड है। तो इंसुलिन आपको पता होगा, इंसुलिन हार्मोन होता है। और हार्मोन जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो ज़्यादातर हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीनियस होते हैं। तो इंसुलिन जो होगा वो आपका प्रोटीन होगा। ठीक है, इस तरह से आप क्लियरिटी होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं एंजाइम्स भी प्रोटीन, एंजाइम जितने भी एंजाइम होंगे सब प्रोटीन के ही बने होते हैं। और ये बायोलॉजिकल सिस्टम में कैटलिस्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं, यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कराने के लिए, फास्ट कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटीन्स विच आर इनसोल्युबल इन वाटर आर। ठीक है, पूछ रहा है आपसे कि वे प्रोटीन जो वाटर में इनसोल्युबल होंगे वो किस तरह की प्रोटीन होंगे, फाइब्रस होंगी या फिर ग्लोबुलर होंगी या फिर दोनों ही होंगी। तो देखिए, जो फाइब्रस प्रोटीन होती है, जैसे कि जो हमारे नेल्स में केरेटिन प्रोटीन होती है, ठीक है, ये भी फाइब्रस प्रोटीन होती है, नेल्स में मिलती है, हेयर्स में मिलती है। ठीक है ना। तो ये अगर आप अपने हेयर्स को वाटर में डिजोल्व करने की कोशिश करो तो क्या डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि नेल्स को डिजोल्व करने की कोशिश करो तो क्या डिजोल्व हो जाएगा। तो ये सब फाइब्रस प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसका मतलब है कि फाइब्रस प्रोटीन जो होती है वो इनसोल्युबल इन वाटर होती है। तो उसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिवर्सिबल प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स इज कॉल्ड। अगर प्रोटीन्स का इरिवर्सिबल प्रेसिपिटेशन किया जाए, देखिए, एक तो था रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मीन्स है कि आपने प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन किया, यानी कि आप कह लीजिए कोएगुलेशन किया आपने प्रोटीन का, और फिर इसे रिवर्स भी कर दिया। ठीक है ना। तो जैसे कि मिल्क की जो प्रोटीन होती है उसे कोएगुलेट करके आप चीज़ फॉर्मेशन यानी कि पनीर बना देते हैं इससे, तो उसे रिवर्स नहीं कर सकते आप। पनीर का फॉर्मेशन हो गया तो इसे रिवर्स नहीं कर सकते, तो इरिवर्सिबल प्रेसिपिटेशन हो गया प्रोटीन का। तो इसे कहा जाता है डीनेचुरेशन, है ना, उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी कि अपनी नेचर को, उसकी जो नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी मिल्क की, और वो किस में चेंज हो जाएगा, चीज़ में नहीं पनीर में चेंज हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन इज। देखिए, जब हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें आप जब अलग अलग टाइप से क्लासिफाई करते हो, सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन, तो जब आप पढ़ते हो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के बारे में, तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो होती है ना, है ना, कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन होती है, जब उनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वहाँ पर आपको अल्फा एमिनो एसिड मिल जाएंगे, और प्लस एक नॉन प्रोटीन पार्ट आपको वहाँ पर मिलेगा। नॉन प्रोटीन पार्ट आपको वहाँ पर मिलेगा जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप ये पूछ रहा है आपको हीमोग्लोबिन में क्या है। तो देखो, हीमोग्लोबिन आपको पता है ब्लड में जो प्रोटीन मिलती है हीमोग्लोबिन होती है, और उसमें हीम जो होगा, ठीक है ना, हीम ग्रुप होगा उसमें, तो वो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा जिसमें आयरन होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर कर सकते हो इजीली। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 97, एमिनो एसिड्स हैव पेप्टाइड लिंकेज विच इज़। कह रहे हैं एमिनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज रखता है। ठीक है, जानते हैं आप सभी पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। तो ये होता है CONH लिंकेज। CONH लिंकेज, ये पॉलीपेप्टाइड चेन में आपको पेप्टाइड लिंकेज मिलते हैं इस तरह से। तो अभी कह रहा है ये कौन सा है, तो CONH है, मैंने आपको बता दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा फिर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एमिनो एसिड।
ठीक है ना। आपको बताना इनमें से कौन सा एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है। तो आप एक चीज़ यहाँ से याद रखेंगे, टीबी मिल पाथ है ना, इस तरह से आप याद रखेंगे। अब देखिए इसमें T4 हो जाता है ट्रिप्टोफन, V हो जाएगा वैलिन, M हो जाएगा मिथियोनिन, I हो जाएगा आइसोल्यूसिन, L हो जाएगा ल्यूसिन, और नेक्स्ट L हो जाएगा लाइसिन, P हो जाएगा फिनाइल एलेनिन, और A हो जाएगा अर्जिनिन। अभी देखिए अर्जिनिन जो है, ठीक है ना, अब वो आपका एसेंशियल में काउंट नहीं होता, लेकिन फिलहाल केमिस्ट्री में अभी हम इसे इस तरह से ही पढ़ते हैं, तो आप थोड़ा अभी फिलहाल के लिए याद रख सकते हो, जबकि बायोलॉजी में थोड़ा अलग हो सकता है। तो नेक्स्ट है थ्रियोनिन, और इसके बाद हिस्टिडीन। तो ये सब यहाँ पे एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। तो अब इसके अलावा जो भी होगा तो वो नॉन एसेंशियल, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है तो आप एसेंशियल याद रख सकते हो, और ये इस तरह से थोड़ा लॉजिकली याद रख सकते हो, टीबी मिल पाथ है ना, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो इसमें देखो वैलिन दिया हुआ है, लाइसिन, हिस्टिडीन और ग्लाइसिन। तो आपने देखा इसमें आपको बताना कि कौन सा एसेंशियल नहीं है। तो आपने वैलिन भी देखो पढ़ा, इसमें टीबी में बी जो है वैलिन है, लाइसिन भी आपने पढ़ा L4 लाइसिन, हिस्टिडीन भी आपने पढ़ा। तो जबकि इसमें ग्लाइसिन देखो कहीं नहीं पढ़ा आपने। तो जो ग्लाइसिन है वो आपका कैसा है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, ठीक है। तो यहाँ से इससे लॉजिकली आप क्लियर कर सकते हो फिलहाल इसे क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट हो गया एमिनो एसिड्स आर। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? तो ऑप्शन है लिक्विड होते हैं, वोलेटाइल सॉलिड होते हैं, नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं, या फिर मिक्सचर ऑफ एमीन्स एंड एसिड होते हैं। तो देखिए आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि ये जो एमिनो एसिड्स है वो क्या होते हैं। तो एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं, यहाँ से ना क्लियर कर सकते हो। नॉन वोलेटाइल जो वेपराइज नहीं होते आसानी से, या कम टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे भी वेपराइज नहीं होते, ठीक है ना, वो आपकी क्या होगी, क्रिस्टलाइन कंपाउंड तो है ही, नॉन वोलेटाइल भी है साथ में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम्स इनटू। तो प्रोटीन हाइड्रोलाइज होते हैं एंजाइम्स के थ्रू। किस में हाइड्रोलाइज होते हैं भाई? प्रोटीन किससे बने हुए हैं, है ना, सिंपली है, प्रोटीन किससे बने हुए हैं? एमिनो एसिड से हैं। एमिनो एसिड्स जब पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ते हैं, एन यूनिट्स ऑफ एमिनो एसिड जब पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ते हैं, यानी कि CONH लिंकेज से जुड़ते हैं, तो प्रोटीन्स बनाते हैं। तो जब आप हाइड्रोलाइज करोगे तो फिर वापस वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्रोटीन्स व्हेन हीटेड विद कंसनट्रेट HNO3 गिव ए येलो कलर, दिस इज। देखिए प्रोटीन्स के बहुत से टेस्ट हैं, तो उन्हीं में से एक ये टेस्ट है कि जब आप कंसनट्रेट HNO3 से ट्रीट कराते हो तो एक येलो कलर आपको वहाँ पे मिलता है। तो येलो कलर किसकी वजह से होता है? तो वो येलो कलर जेंथोप्रोटीन की वजह से होता है। तो ये जो टेस्ट है वो आपका जेंथोप्रोटिक टेस्ट हो जाएगा। तो ये टेस्ट हैं, तो आपको इन टेस्ट के बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। जेंथोप्रोटिक टेस्ट में हम कंसनट्रेट HNO3 से जब प्रोटीन को ट्रीट कराते हैं तो वहाँ पे येलो कलर मिलता है। चलिए नेक्स्ट है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले ही आपको कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। सब एंजाइम प्रोटीन्स के ही बने हुए हैं, और ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज किए जाते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 102, ठीक है। नेक्स्ट 103, प्रोटीन्स आर बिल्डअप ऑफ। तो प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? सभी जानते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रोटीन्स जो होते हैं वो एमिनो एसिड से बने होते हैं, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज। ठीक है, प्रोटीन में क्या होता है भाई स्ट्रक्चरल फीचर? उसमें पेप्टाइड लिंकेज देखियो, पेप्टाइड लिंकेज जो है मेन स्ट्रक्चरल फीचर है। एस्टर लिंकेज, ईथर लिंकेज तो नहीं होता इसमें, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा लिंकेज होता है? पेप्टाइड लिंकेज होता है। तो इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखो ऐसे जैसे ऑल ऑफ दीज भी दिया हुआ है, तो इस तरह पे ऐसे कुछ बच्चे क्या है ऑल ऑफ दीज की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं, आपको पढ़ना है पहले एस्टर लिंकेज क्या होता है, क्या नहीं होता, ईथर लिंकेज होता है क्या नहीं होता। तो पेप्टाइड लिंकेज होता है भाई। पेप्सिन एंजाइम हाइड्रोलाइज। अब जो पेप्सिन एंजाइम है वो हाइड्रोलाइज किस में होता है?
वो क्या करता है, सॉरी, तो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में हाइड्रोलाइज कर देता है ना। प्रोटीन जो होगा, क्योंकि हम ज़्यादातर प्रोटीनियस फूड जो लेते हैं तो वो डायरेक्ट प्रोटीन की फॉर्म में ना जा करके किस तरह से एमिनो एसिड की फॉर्म में जाता है। और जहाँ भी जिस बॉडी में आपको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना, जिस भी प्रोटीन की, तो उसी तरह से अमीनो एसिड की सीक्वेंस बनेगी और वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रोटीन जो है वो पेप्सिन एंजाइम के थ्रू हाइड्रोलाइज हो जाते हैं अमीनो एसिड में। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 106, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम। सभी जानते होंगे कौन सा प्रोटीन है, तो हीमोग्लोबिन। सभी जानते होंगे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और ब्लड में ही हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, आप लंग्स से कैरी करता है और पूरी जो बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उन सब में जा कर के उसे, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, उन सब में जाकर रिलीज कर देगा उसे, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा और लंग्स में, फिर वहाँ से लंग्स में रिलीज करेगा आपके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है एंजाइम्स आर। एंजाइम्स क्या होते हैं, तो अभी पढ़ा हमने, एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन होते हैं। तो ये प्रोटीन वाला कहाँ है, देखो, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस, इन्हें तो हम प्रोटीन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो होते हैं उन्हें हम प्रोटीन कहते हैं, जो लिविंग सेल में प्रोड्यूस होते हैं। तो प्रोटीन की बात कर रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है विच इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ डाइट। देखिए डाइट का, आप जो डाइट में सबसे ज़्यादा खाते हो, ठीक है ना, तो जैसे आप राइस सबसे ज़्यादा खाते हो, वीट खाते हो, मेज़ खाते हो, मक्का खाते हो, तो इनमें सब में जो मेन सोर्स है फूड का वो कौन होता है, वो स्टार्च होता है। हम सबसे ज़्यादा क्या लेते हैं, हम स्टार्च लेते हैं, है ना। तो अगर मैं इसे आंसर को अगर और भी ऑप्शंस पे थोड़ा देखें हम, तो भाई प्रोटीन भी लेते हैं फिर तो हम ज़्यादा, भाई हम कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, फिर हम ग्लूकोज भी लेते हैं। तो अगर आपको ये बताना कि आपको एसेंशियल क्या है ना, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान देना, है ना भाई। मेन कंस्टिट्यूएंट तो हमारा स्टार्च है, बट एसेंशियल क्या है जो आप बहुत ज़रूरी है आपको लेना, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को देखना। अगर तो बात करूँ मैं बहुत ज़रूरी है लेना, तो बहुत ज़रूरी क्या है आपका, प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन आपकी बॉडी को अब बहुत ज़्यादा नीडेड है, आपकी बॉडी की नीड है उसकी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है ना। अगर हम ऐसे देखते कि मेन कंस्टिट्यूएंट, थोड़ा मैंने वो इस तरह से देखा तो, लेकिन मैंने बाद में पढ़ा कि एसेंशियल लिखा हुआ है ना, कि ज़रूरी कौन सा है। मेन कंस्टिट्यूएंट का हो गया तो आप स्टार्च ज़्यादा खाते हो, अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो देख सकते हो आप। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है ना, प्रोटीन्स कैन बी यूज्ड। तो देखिए प्रोटीन का यूज़ कैसे किया जाता है, तो प्रोटीन का यूज़ आप फूड की फॉर्म में भी करते हो, टेक्सटाइल में भी किया जाता है प्रोटीन का यूज़। लेदर, जो स्किन से भी कपड़ा बनाया जाता है ना, कुछ एनिमल्स की लेदर वगैरह, तो ये सब आपका टेक्सटाइल में भी जाता है। और एंजाइम तो आपके जितने भी आप प्रोटीनियस ही होते हैं, और जैसे कि आपको बताया था बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा फिर, ठीक है ना। नेक्स्ट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब देखिए जब प्रोटीन को डीनेचर किया जाता है, तो प्रोटीन को जब डीनेचर होगा तो उसमें केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर ही बचती है, बाकी सब स्ट्रक्चर वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि जो सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर होगी वो सब आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसमें इस तरह का आंसर देख लीजिए कहाँ है, केवल प्राइमरी बचनी चाहिए। तो फर्स्ट में दिया हुआ है डिसरप्ट द प्राइमरी और सेकेंडरी, तो इसमें तो प्राइमरी को भी डिसरप्ट बोल दिया इसने, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। इसके बाद है डिसरप्ट द सेकेंडरी एंड टर्सरी, आई मीन टर्सरी स्ट्रक्चर ओनली, तो ये आपका सही आंसर हो गया कि सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय होंगे केवल। बिल्कुल बढ़िया लिखा हुआ है। नेक्स्ट है डिसरप्ट ऑल द प्राइमरी, सेकेंडरी तो इसमें भी गलत दे दिया, इसमें प्राइमरी दिया हुआ है। फिर है विल नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, भाई अफेक्ट तो कर ही देगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी तो खो ही देगा अपनी वो, तो ये भी गलत हो गया। और नेक्स्ट है इज ऑलवेज इरिवर्सिबल, कह रहा है कि इरिवर्सिबल होगी, तो ये तो सही है, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा सही कौन सा है, क्योंकि हमें केवल एक ही आंसर देना है इसमें, है ना। इसमें MCQs नहीं है, मल्टीपल चॉइस वाला नहीं है, मतलब इसमें कोई एक ही आंसर आपको देना, सेलेक्ट करना। तो इसमें बी ज़्यादा सही है कि सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगी और केवल आपकी प्राइमरी बचेगी, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, pH इन स्टमक इज अप्रोक्सीमेटली, जो
स्टमक की पीएच होती है अप्रोक्सीमेटली 7, 2.0, 6.5 या 10 कितनी होगी। तो देखो भाई 7 तो न्यूट्रल होती है, वैसे भी 6.5 भी अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल होती है, और 10 बेसिक होती है। और आपको पता स्टमक में एसिड होता है और एसिड की पीएच जो होगी वो कम होगी। तो कम कितनी है यहाँ पे 2 है, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है नेचुरल सिल्क इज ए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिल्क जो होती है, मैं पहले बता दूं आपको, पॉलीएमाइड्स होते हैं सिल्क, है ना, जबकि पॉलीएस्टर वगैरह सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, डेक्रोन, है ना। और ये पॉलीसैकेराइड वगैरह भी आपको पता है कि सेलुलोज, स्टार्च वगैरह जो है, मतलब शुगर होगी, कार्बोहाइड्रेट होगी। पॉलीएमाइड आपका इसमें राइट आंसर होगा, जो कि सिल्क होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन कंटेन। प्रोटीन में क्या होता है भाई? प्रोटीन में आप जानते हो, प्रोटीन में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन होगा। तो नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं ना। तो इसका आंसर इसमें देखो ए वाला होगा। ए में दिया हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है ना भाई। ये क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो ये तो नहीं है, इसमें तो कार्बन नहीं दिया कहीं। और सेकंड वाले में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो कहीं दिए नहीं, तो ये तो हो नहीं सकते। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज। प्रोटीन डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा? तो प्रोटीन जिससे बना हुआ है उसी में डिकम्पोज हो जाएगा भैया। जब आप फूड लेते हो आप, तो तब आप उसे चबाते हो फूड को, और सलाइवा मिक्स होता है, इसमें टाइलिन एंजाइम जो होगा वो उसे क्या करेगा, एमिनो एसिड में चेंज कर देता है प्रोटीन को। तो जो डाइजेशन प्रोडक्ट होगा वो आपका एमिनो एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन कैन बी मोस्ट ईजिली रिमूव फ्रॉम। तो सबसे आसानी से रिमूव किससे किया जा सकता है? कौन सा सॉल्वेंट है इसमें? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो इसमें बेंजीन ऐसा सॉल्वेंट है जिससे आप इसे आसानी से रिमूव कर सकते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, इसलिए आप इसे वहाँ से आसानी से हटा सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके पास। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ होगा भाई? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ग्राउंड नट में, यानी कि मूंगफली जो होता है, काऊ मिल्क में, एग में, या फिर व्हीट में। तो ज़्यादातर आप शायद सोच रहे होंगे एग में, बट ग्राउंड नट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है भाई, एग से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राउंड नट, मूंगफली, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है द एंजाइम टाइलिन। टाइलिन के बारे में अभी ऊपर ही बता रहा था हम आपसे कि ये प्रोटीन को किस में चेंज करने के लिए जो होता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है। तो इसने पूछा था एंजाइम टाइलिन यूज फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इज प्रेजेंट इन। तो होता कहाँ है भाई? सलाइवा में होता है। सलाइवा में से ये आपके फूड के साथ मिक्स हो गए और वहाँ पे चेंज करेगा आपको प्रोटीन को एमिनो एसिड में। तो सलाइवा में होता है, तो इजीली आप बता सकते हो उसे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमिनो एसिड। इनमें से कौन सा एमिनो एसिड है? तो भाई जिसमें एमिनो और एसिड दोनों ग्रुप होंगे चेक कर लो। फर्स्ट वाले में तो आपका केवल NH2 ग्रुप है, एमिनो ग्रुप, एसिड तो नहीं है। सेकंड वाले में भी एसिड कहीं नहीं दिखाई दे रहा। थर्ड वाले में एसिड कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फोर्थ वाले में एमिनो तो दिख ही रहा आपको, साथ में एसिड भी दिख रहा। तो ये आपका एमिनो एसिड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है बायूरेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर। देखिए बायूरेट टेस्ट हो गया, निनाइटिन टेस्ट होगा, जेंथोप्रोटिक टेस्ट होगा, ये सब प्रोटीन के टेस्ट होते हैं। और बायूरेट में तो आप कॉपर सल्फेट का अल्कलाइन सॉल्यूशन यूज करते भी हो। तो इसका आंसर आपका सीधा सा है, प्रोटीन का टेस्ट है भाई। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट कैटेगरी ऑफ प्रोटीन इज। प्रोटीन क्या होते हैं, इसमें कौन सा लिंकेज होता है? तो CONH लिंकेज होता है। और CONH को आप क्या कहते हो? एमाइड कहते हो। तो प्रोटीन को आप पॉलीएमाइड कह सकते हो इस बेस पे। बहुत सिंपल है ये भी चीज़। ऐसे ग्लिसराइड वगैरह तो अल्कोहल होते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, ठीक है ना। पॉलीसैकेराइड आपको पता है क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आंसर आपका हो गया पॉलीएमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन इज। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो मोलिकुलर वेट की बात क्यों की यहाँ पे, क्योंकि प्रोटीन आप ऐसे नहीं है कि 2 या 3 एमिनो एसिड को आपने पेप्टाइड लिंकेज से जोड़ दिया, यानी कि ट्राई पेप्टाइड आपने बना दिया और आपने कह दिया कि ये तो प्रोटीन है। तो प्रोटीन कब होगा उसके लिए भी एक लिमिट है। तो उसके लिए होना क्या चाहिए? उसके लिए 10,000 से ज़्यादा का मोलिकुलर मास होना चाहिए उस प्रोटीन का। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि 10,000 से कम है, तब आप उसे प्रोटीन नहीं कह सकते, तब आप उसे पॉलीपेप्टाइड कह सकते हो। क्योंकि पॉलीपेप्टाइड तो कह ही सकते हैं हम उसे, बहुत सारे अमीनो एसिड उसमें पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। लेकिन उसी पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन कब कहोगे? जब उसका मोलिकुलर मास
10,000 से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। भाई इसमें से कौन सा प्रोटीन का क्लासिफिकेशन नहीं है ये बताना आपको। भाई एंजाइम तो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन होते ही है, हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक ऊपर, एंजाइम सब प्रोटीन के होते हैं। एंटीबॉडीज़, हमारा इम्यून सिस्टम जब आपको कोई डिजीज़ होती है ना, उससे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है, ठीक है ना। तो ये भी प्रोटीन की बनी हुई है, प्रोटीन से ही बनती है। हार्मोन भी प्रोटीनियस होते हैं, तो उसका मतलब आपका इसमें आ जाएगा एंटीजेंस, ठीक है ना। ये आपके ब्लड में से रिलेटेड टर्म है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ज़रूर जानते होंगे, ठीक है। एंटीजेंस बनाते हैं ब्लड के, तो इसका आंसर फिर एंटीजन हो जाएगा, प्रोटीन से रिलेटेड नहीं है, इसका क्लासिफिकेशन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है द प्रोटीन दैट इज़ ए स्ट्रक्चरल मटेरियल इज़। तो देखिए प्रोटीन जो स्ट्रक्चरल मटेरियल हो वो कौन सा प्रोटीन है, तो स्ट्रक्चरल मटेरियल जो होता है वो फाइब्रस प्रोटीन होती है। चलिए तो फाइब्रस का एग्जांपल ढूंढ लो। भाई ये तो ग्लोबुलर के एग्जांपल हैं, हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर का है, तो इसमें क्रिएटिन प्रोटीन जो होती है फाइब्रस का एग्जांपल है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर अल्फा अमीनो एसिड हैविंग द स्ट्रक्चर। तो देखो ये COOH और ये अमीनो ग्रुप है, ठीक है। क्या पूछ रहा, वाटर सोल्युबिलिटी इज मैक्सिमम एट pH व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एनायन एंड कैटायन आर इक्वल। कह रहा कि जब कैटायन एनायन की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, जिस pH पे इक्वल होगी वो pH पे वाटर की सोल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। बिल्कुल गलत बोल दिया इसने, वहाँ तो सबसे कम होगी भाई, वहाँ तो सबसे कम होगी, ठीक है ना, जिसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी कहते हैं हम। तो ये तो इसने गलत दे दिया पहले ही। दूसरा है कि दे गिव निनाइडिन टेस्ट। भाई प्रोटीन तो निनाइडिन टेस्ट देते हैं, बिल्कुल सही है ये तो। ऑन रिएक्टिंग विद नाइट्रस एसिड गिव ऑफ N2, ये भी बिल्कुल ठीक है, बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जब आप नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं ना HNO2 से, HNO2 का आप ऐसे लिख सकते हो, नाइट्रस एसिड होता है HNO2, तो यहाँ से H2O निकल जाता है, फिर N2 भी निकलती है ना, तो OH जुड़ जाएगा, तो इस तरह से N2 भी देता है, ये तो बिल्कुल सही है। बी और सी बी ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो सही आंसर होगा आपको। तो ठीक है ना, यहाँ तक कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है ना, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी की चीज़ें हम आगे कराते रहेंगे आपको, बाकी की जो वीडियोज़ हैं वो लेके आएंगे, आगे क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, अगर आप देख सकते हो, तो ये सब केवल इसी यूनिट के हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन भी कराने की कोशिश करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।